अरे यार वो तो नाकारा, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं चाहता, कहीं नौकरी पकड़े, शादी करे, बीवी बच्चे करे, बस पड़ा रहता है, सोचता रहता है, कुछ करेगा तभी तो कुछ होगा। तो राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। आप भी भेड़ चाल से हटके दुनिया में कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो ना, तो भाई लोग ये भूल जाओ कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। भाई लोग आपके अपने आपकी आलोचनाएं करेंगे, पराओं की फिर क्या बात करनी। आपके रिश्तेदार आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि ये दुनिया दिखावा है भाई। यहाँ पर इंसान जी थोड़ ना रहा है भाई, ज़िंदगी काट रहा है, ठीक है ना। हर इंसान एक लाइन में चल रहा है जिसका नाम है भेड़ चाल। हर इंसान यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के बाद हर किसी के सपने होते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, ये भगवान, उसके बाद एक शादी हो जाए, फिर बीवी बच्चे और ज़िंदगी रिंग है। अरे भाई, ज़िंदगी काटने को तो कुत्ता, सोरिया, बिल्ली सब ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई लोग एक बात अच्छे से समझनी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति तुम्हें वो रास्ता नहीं बता सकता जिस रास्ते पे वो कभी गया ही नहीं। गया तो छोड़ो, कभी सपने में भी उसने कल्पना नहीं की हो, ठीक है ना भाई। तो लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके ही होने चाहिए। यहाँ तो लोगों की सोच मर चुकी है, अमीर सबको बनना है, पैसा सबको छापना है, पर पता है कैसे बोलते हैं, हे भगवान सट्टे में नंबर बन जाए, हे भगवान आज हेलीकॉप्टर उड़ जाए, हे भगवान ये टीम लगाई थी यार थोड़ी पोया से रह गई, ठीक है ना। मतलब सबको हराम का चाहिए, या हे भगवान किसी के 1 करोड़ पड़े मिल जाए। मेहनत किसी को नहीं करनी भाई, लेकिन तुम्हारी मेहनत की वैल्यू भी किसी को नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि तुम उससे ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। हर बंदा ये तो चाहता कि हमारा बंदा रोटी ठीक से खाता रहे, ज़िंदगी चैन की चलती रहे, पर कोई ये नहीं चाहता कि हमसे ऊपर हो जाए कोई, केवल तुम्हारे माँ बाप के अलावा, ठीक है ना। तुम्हारी फैमिली वाले भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, पागल समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको चाहिए पैसा जो कि तुम कमा नहीं रहे हो। तुम्हारे सपने बड़े हैं भाई, ठीक है ना, तो बड़े सपनों की बड़ी तैयारी कर रहे हो, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आएगी। उनको चाहिए सैलरी, उनको चाहिए पैसा जो कि तुम नहीं कमा रहे हो। लेकिन तुम्हारी लाइफ है भाई, ज़िंदगी यहाँ कुत्ते भी जी रहे हैं, ज़िंदगी यहाँ शुअर भी जी रहे हैं भाई। जो आ गया भूखा भगवान किसी को नहीं मरने देता, ठीक है ना। ज़िंदगी सब जी रहे हैं, लेकिन लाइफ आपकी है भाई, डिसीजन आपके होने चाहिए, और आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन में भाई लोग ये है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी का दर्द उधार जब ही तो लोगे जब भाई तुम्हारे पास दर्द की कमी होगी। किसी की मदद तभी तो कर पाओगे जब तुम पे भरपूर पैसा होगा। लेकिन आजकल तो लोग गुलाम बन गए हैं ना, बस हे भगवान शादी हो जाए। इस शादी पे भी बात करेंगे अगली वीडियो में कल। भाई लोग, मोहल्ले वाले तो मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार जो आपके सगे संबंधी हैं, जिस पे आपको बिलीव है अंधा कि ये हम पे बिलीव करेंगे, ये मेरी बात को शायद समझेंगे, पर कोई नहीं समझता। आपके फैमिली मेम्बर्स आपको नहीं समझ पाएंगे, वो अलग की बात है, माँ बाप समझ जाएं। वरना आजकल लोगों को वही पसंद आता है ना जिस रास्ते पे वो खुद चल रहे हैं। वो रास्ता क्या है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद में एक जॉब पकड़ लो छोटी मोटी, उसके बाद शादी करो, बीवी बच्चे कर लो। पर भाई जिन लोगों की सोच इससे हटके है ना, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए उनको कुछ बातें, भाई मैं भी सीखता देखा है, मेरे मोहल्ले में ना नकारात्मक बातें फैलती रहती हैं, पर मैं उन पर बिलीव नहीं करता कि इतना बड़ा लड़का हो गया है शादी करे काम करे। अरे भाई, काम का क्या है, मैं आपको बताऊं, लोगों की मेंटालिटी जो ये बोलते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं भाई ज़िंदगी में, पता है 8-9 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं कुछ लोग, कुछ एविएटर में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कुछ 3 पत्ती में बर्बाद हैं, कोई क्रिकेट में सट्टा लगा के बर्बाद है, और जो बच गया वो रंडीबाजी में बर्बाद है, ठीक है ना। कुल मिला के सब बर्बाद हैं। और भाई हम कुछ करना चाहते हैं ना बड़ा, हमारी लाइफ है भाई, हम काट रहे हैं ना रोटी पे अपनी ज़िंदगी, सामने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई लोग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो इग्नोर मारो ये जो बंदा आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि बंदा वही तो रास्ता बता सकता है भाई लोग जिस पे वो पहले से गया है। और आप जो करना चाहते हो ना वो भाई किसी ने नहीं किया आज तक, ठीक है ना। वो फील्ड कोई सी भी हो सकती है, तो अपने आप पे बिलीव रखो। और दूसरा भाई लोग ना, अपने सपने किसी को नहीं बताओ। मैं बताऊं, मैं यार मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार हो रखी है, जो भी आता है बंदा आलोचनाएं करने आ जाता है, क्योंकि कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, किसी ने करियर बनाने का सोचा ही नहीं है। हर कोई पेड़ चाल में पड़ा है कि भगवान एक अच्छी सी नौकरी दे दो, फिर भगवान अब शादी हुई जाए, ठीक है ना। तो भाई तुम्हें भी समझना पड़ेगा अपना, जो अगर कहीं पे फोकस कर रहे हो ना तो उस फोकस को करो, और किसी को बताओ मत भाई, ठीक है ना।
किसी को बताओ मत कि मेरे को ये करना है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा नहीं सोचता। आजकल इंसान की सोच बहुत छोटी हो गई है। आजकल इंसान बस खाना है या एंजॉयमेंट करना है, दारू पीनी है, बस इसको एंजॉयमेंट समझता है, ठीक है ना, कि दारू पीनी है, पार्टी करनी है, या लड़कियां पिज्ज़ा बर्गर खाना है और फिर अम्मा बाप जहाँ शादी करेंगे वहाँ शादी कर लेनी। इसको आजकल के लोग एंजॉयमेंट समझते हैं। अपनी लाइफ में उनको क्या करना है उनको ही नहीं पता। तो आप भाई लोग कुछ अगर बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये जो आलोचनाएं वगैरह कर रहे हैं ना, इनको इग्नोर मारो, क्योंकि लोगों को काम है ताली बजाना या गाली बकना, ठीक है ना भाई। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी सोच कुछ बड़ा करने की है तो भाई सबसे पहले ना उनको कुछ, किसी को कुछ बताओ ही मत अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं है। क्योंकि लोग केवल दो कामों में आते हैं, ताली बजाने के और गाली देने के, ठीक है ना। ताली तो वो जब बजाएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। और भाई आपको समझना पड़ेगा, झोपड़ी, घर और महल बनने में सबसे अधिक समय महल बनने में ही लगता है, ठीक है ना। आपको हार नहीं माननी है भाई, अपना मनोबल तोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा, मैंने अपना चैनल भाई, ये यूट्यूब चैनल किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे को पता था ना लोगों की मेंटेलिटी क्या होगी। मेरे को नहीं चाहिए भाई 500 सब्सक्राइबर, 500 रिश्तेदार अपने, ठीक है ना, या अपने फ्रेंड लोग नहीं चाहिए भाई। जीरो से स्टार्ट करा है, जिस दिन कामयाब होगा उस दिन तालियां बजाएंगे, पर ना उससे पहले भाई सुनने को मिलेगी आपको, ठीक है ना, सबसे सुनने को मिलेगी, सब आपका मनोबल तोड़ेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, इस फील्ड में बहुत रिस्क है। कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होएगा ना भाई। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, दारू पी के कर रहे हो, पार्टियां करके कर रहे हो, ठीक है ना, लड़कियां पटाके कर रहे हो, लड़कियों पे पैसा ख़त्म करके कर रहे हो, ठीक है ना, और या इधर उधर की बलाएं तीन पत्ती आप वगैरह में कर रहे हो। हम नहीं कर रहे भाई, हम खाने पे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? अगर भाई गिर भी गए तो दोबारा उठ सकते हैं ना। जहाँ से लोग जहाँ पहुँचने का सोचते हैं ना भाई, हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि सोच बड़ी है भाई। लोग सोचते हैं नौकरी मिल जाए, अरे बहनचोद जितने की तुम नौकरी करोगे ना, कोई सा भी अपना व्यापार कर लो छोटा छोटा, उससे ज़्यादा कमाओगे, ठीक है ना भाई। बस सोचना पड़ेगा ना यार, थोड़ी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। तो भाई जो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो इग्नोर मारो बहनचोद, दुनियादारी क्या बोल रही है आपको, ठीक है ना। ये दुनिया वाले बहनचोद ताली बजाने की या गाली बकने के काम में आते हैं भाई, और कुछ काम में नहीं आते, ठीक है ना। और ये चाहते हैं तुम बर्बाद हो जाओ भाई। तुम्हारे माँ बाप से अलावा कोई भी नहीं चाहता कि वो वहाँ यहाँ पे है तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओ। हर कोई ये चाहता है कि अगर वो यहाँ पे है तो तुम यहाँ पे रहो, ठीक है ना। केवल अम्मा बाप ही चाहते हैं कि आसमान छू जाओ यार, तरक्की कर जाओ, इतनी हमें गर्व हो, ठीक है ना। तो भाई अपने माँ बाप की सुनो, और कुछ लोगों के साथ माँ बाप का भी सपोर्ट नहीं होगा, तो भाई अपने दिल की सुनो। अगर तुमको लगता है ना कि तुम उस फील्ड में कुछ उखाड़ सकते हो, तो भाई पूरी मेहनत करो, ठीक है ना। ये दुनिया का काम है केवल ताली बजाना या गाली बकना, इनको इग्नोर मारो भाई, ठीक है ना। ये बहनचोद किसी की सगी नहीं होगी। और इनकी मेंटेलिटी नहीं है भाई, इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच हमेशा से ये रही है कि पढ़ाई जॉब, पढ़ाई जो, अरे भाई लोग मैंने आपको बताया ना, पहले के टाइम में बहनचोद नौकरी सरकारी ऐसी आ जाती थी, लोग करते नहीं थे। पुराने बुजुर्ग, आपके दादी बाबा पापा होंगे ना, उनसे पूछना, नहीं करते थे, बोलते थे दूसरे की नौकरी करना मतलब अपनी किस्मत बेच देना, ठीक है ना। उस दिन पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा हो। आजकल पता नहीं क्या मानसिकता बन गई है कि नौकरी नहीं मिली तो बंदा डिप्रेशन में आ रहा है। अरे कुछ भी कर ले भाई। भाई तुम समझो, जो हमारे खोके होते हैं ना रोडों पे, बीड़ी सिगरेट गुटखा मसाला बेचते हैं, वो भी भाई अपनी फैमिली चला रहे हो। और ऐसा नहीं है एक बंदे की फैमिली में 3-3 लोग हैं, किसी के में 5-5 6-6 लोग भी होंगे। अपने बच्चों को वो पाल रहे हैं। ये है व्यापार, ये है बिजनेस भाई, तो समझ सकते हो इसको। बाकी इग्नोर मारो जो आलोचना वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आलोचनाएं तो होती रहेंगी। लोगों का काम है ताली बजाना या गाली बकना। और भारत देश तो वो देश है भाई जहाँ पे जेसीबी की खुदाई देखने हज़ारों लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझना पड़ेगा भाई। तुम सही जा रहे हो, मुझे बिलीव है खुद पे, तुम्हें भी बिलीव होना चाहिए खुद पे भाई। तुम्हें कोई हरा सकता है तो वो तुम हो। अगर तुम नहीं हारते भाई तो किसी का बस का नहीं है तुम्हें हरा पाए। तो बस बिलीव रखो यार खुद पे, और बिलीव रखो भगवान पे। अगर कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तो बस यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ भाई, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया है, सपोर्ट आपका ही चाहिए। जय श्री राम।